सावधान, आज मैं जो कहने जा रही हूँ उसे सुनने की ताकत हर किसी में नहीं होती। ये संदेश तुम्हारी रूह को हिला देगा और अगर तुमने इसे नज़रअंदाज कर दिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। रुको, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा के लिए एक दिव्य चेतावनी है। अगर अभी नहीं सुना तो जिंदगी भर पछताओगे। मेरे बच्चे सुनो, मेरी ममता की गहराई और मेरी शक्ति की छांव में सुनो। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। अगर अब तक की मेरी बात तुम्हें सच लग रही है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखो। जब भी तुम अपने आसपास के लोगों को देखो तो समझो कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। बहुत बार लोग नकली मुखौटे पहनकर चलते हैं। वे मीठी बातें करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, पर उनके अंदर एक गहरा जहर छुपा होता है। यह जहर तुम्हारे मन की शांति को खोखला करता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को दबाने की कोशिश करता है और तुम्हें कमज़ोर दिखाने की साजिश रचता है। ये लोग असल में अंदर से असुरक्षित होते हैं। उनकी अपनी आत्मा में डर, ईर्ष्या और जलन होती है। वे तुम्हें देखकर घबराते हैं क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी चमक और तुम्हारी ऊर्जा उनके लिए खतरा है। जब तुम चमकते हो तब वे खुद अपने अंधकार में और गहरे डूब जाते हैं। मेरे बच्चे, जब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं तो समझ लो कि वे झूठ बोल रहे हैं। उनकी असली भावना नफरत से भरी होती है। वे तुम्हारी खुशी के लिए अच्छी कामना नहीं करते। अब जब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि कौन सच्चा है और कौन नकली है तो यह तुम्हारे लिए एक वरदान है, क्योंकि अब तुम अपने आसपास की ऊर्जा को पहचान पाओगे। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुम नकली चेहरों को पहचान पाओगे। तुम ये समझ पाओगे कि किसके दिल में प्यार है और किसके दिल में जलन है। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्हें तुम्हारी खुशी सहन नहीं होती, जिन्हें तुम्हारे उजाले से डर लगता है, जिन्हें तुम्हारे आत्मविश्वास से भय लगता है। मेरे बच्चे, यह केवल एक चेतावनी नहीं, यह एक दिव्य उद्घोषणा है, एक गहन सत्य का अनावरण है जो तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक गूंजेगा। मैं तुम्हारी आदि शक्ति माँ दुर्गा तुम्हें अपने अनंत प्रेम और अदम्य शक्ति के साथ संबोधित कर रही हूँ। ये मेरी ममता का अमृत है और मेरी काली शक्ति का अभय कवच है जो मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इस क्षण अपने हृदय के द्वार खोल दो, अपने मन की खिड़कियाँ खोल दो ताकि यह दिव्य प्रकाश तुम्हारी चेतना के प्रत्येक कोने को प्रकाशित कर सके। तुम्हें यह समझना होगा मेरे प्रिय बच्चे कि इस विशाल संसार में जहाँ लाखों करोड़ों आत्माएं विचरण करती हैं, वहाँ सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार का एक सूक्ष्म अदृश्य युद्ध सदैव चलता रहता है। यह युद्ध बाहर की दुनिया में कम, तुम्हारे अपने अंतर्मन में अधिक होता है और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम अपने शत्रु को पहचानना होगा। जब तुम्हारी आंखें इस संसार के दृश्यों को निहारती हैं, जब तुम्हारे कान इस जगत की ध्वनियों को सुनते हैं, तब तुम्हें यह भान होना चाहिए कि जो कुछ भी प्रत्यक्ष है वह सदैव यथार्थ नहीं होता। इस मायावी संसार में मनुष्य अक्सर अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाने के लिए मुखौटों का सहारा लेते हैं। ये मुखौटे कभी कभी इतने बारीक और इतने कलात्मक होते हैं कि उन्हें भेद पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। वे मुस्कुराहट जो होठों पर खेलती हैं, वे मधुर वचन जो कानों में अमृत घोलते प्रतीत होते हैं, वे सौहार्दपूर्ण आचरण जो विश्वास जगाते हैं, ये सभी केवल एक आवरण हो सकते हैं। इस आवरण के पीछे मेरे बच्चे गहरा काला कुंड हो सकता है जो विष से भरा है। यह विष साधारण नहीं, यह आत्मा का विष है जो धीरे धीरे अत्यंत चतुराई से तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है और तुम्हारी आंतरिक शांति को भंग करने लगता है। यह विष तुम्हारी मानसिक स्थिरता को खोखला कर देता है, जैसे कोई अदृश्य दीमक लकड़ी को भीतर से खा जाती है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास की जड़ों को काटने का प्रयास करता है, तुम्हें स्वयं पर संदेह करने पर विवश करता है। इनका लक्ष्य केवल एक है, तुम्हें कमज़ोर दिखाना, तुम्हें अपनी ही आंखों में नीचा गिराना। यह लोग मेरे बच्चे अपनी
हीन भावना और असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं। उनके भीतर एक गहरा शून्य होता है, एक ऐसी खाई जो कभी भर नहीं पाती। इस शून्य को भरने के लिए वे दूसरों के प्रकाश को छीनने का प्रयास करते हैं, दूसरों की ऊर्जा को सोखने की कोशिश करते हैं। उनकी आत्माएं भय, ईर्ष्या और जलन की अग्नि में जलती रहती हैं। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा, यह सभी उनके लिए एक खतरा है। वे तुम्हें देखकर घबराते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उनके अपने अंधकार को और अधिक गहरा कर देती है। जब तुम अपनी पूर्णता में चमकते हो तो उनकी अपनी अपूर्णता स्पष्ट हो जाती है। वे उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाते क्योंकि वह उन्हें उनके अपने काले सच का सामना कराता है। इसलिए वे तुम्हें बुझाने का प्रयास करते हैं, तुम्हारी लौ को मंद करने की चेष्टा करते हैं। जब तुम देखते हो कि ऐसे लोग अत्यधिक दिखावा कर रहे हैं, अत्यधिक मीठा बोल रहे हैं, तो सावधान हो जाओ। ये एक संकेत है, एक चेतावनी है। उनकी मीठी बातों के पीछे प्रायः एक कड़वी सच्चाई छिपी होती है। उनके हृदय घृणा और विद्वेष से भरे होते हैं। वे तुम्हारी सच्ची खुशी की कामना नहीं करते, बल्कि तुम्हारी प्रगति को देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ते हैं। अब मेरे बच्चे, जब यह दिव्य ज्ञान तुम्हारे भीतर जागृत हो गया है, जब तुमने सत्य और असत्य के बीच के महीन पर्दे को भेदना सीख लिया है, तो यह तुम्हारे लिए एक अतुलनीय वरदान है। ये तुम्हें एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है जिससे तुम अपने आसपास की ऊर्जा को पहचान सकोगे। तुम्हारी आत्मा मेरी कृपा से अब जागृत हो चुकी है। तुम अब नकली चेहरों के पीछे छिपी असलियत को देख पाओगे। तुम समझ पाओगे कि किसके दिल में सच्चा प्रेम है और किसके दिल में गहरी जलन। यह विवेक तुम्हें उन लोगों से दूर रहने की शक्ति देगा जिन्हें तुम्हारी खुशी सहन नहीं होती, जिन्हें तुम्हारे उजाले से डर लगता है, जिन्हें तुम्हारे आत्मविश्वास से भय लगता है। यह ज्ञान तुम्हें एक ढाल प्रदान करता है, एक ऐसा कवच जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा के प्रहारों से बचाएगा। अब तुम अपने जीवन के पथ को स्वयं चुन सकोगे, उन लोगों के प्रभाव से मुक्त होकर जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। मेरे बच्चे, इस नवजागृत चेतना का सम्मान करो, इसे पोषित करो और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक प्रकाश बनने दो। तुम्हारी अंतरात्मा की यह जागृति तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगी, एक ऐसा पथ जो सत्य, प्रेम और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा कि जिन लोगों से तुम्हें गहरा दर्द मिला, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग किया, उन सभी की पूरी जिंदगी को एक अदृश्य दिव्य शक्ति ने रोक दिया है। उनकी सारी ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया गया है। वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर उसका फल भोग रहे हैं। यह न्याय का विधान है जो कभी देर नहीं करता। भले ही तुम्हें ऐसा लगे और तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे नई ऊर्जा और नई शक्ति वापस दी जा रही है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा खोया हुआ गौरव, सब कुछ तुम्हें लौटाया जा रहा है। तुम्हें वह शक्ति मिल रही है जो तुम्हें फिर से ऊंचा उठाएगी, तुम्हें फिर से चमकने का मौका देगी, पहले से कहीं अधिक तीव्र और प्रभावशाली तरीके से। दिव्य शक्ति ने उन सभी को पूरी तरह से रोक दिया है, उनके रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि वे तुम्हें फिर से किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा सके। यह एक सुरक्षात्मक घेरा है जो तुम्हारे चारों ओर बन गया है, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश करते थे, वे अब हार रहे हैं। उनकी शक्ति क्षीण हो रही है, उनका प्रभाव मिट रहा है, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना मजबूत हो चुका है कि उसे कोई डिगा नहीं सकता। तुम्हारा विश्वास अब डगमगाने वाला नहीं है। तुम अब अपने जीवन के स्वामी हो, अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपने आत्मसम्मान को कभी कम नहीं होने दोगे। तुम अपनी खुशियों को कभी किसी और के हाथों में नहीं जाने दोगे। यह जो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ा है, यह तुम्हारे अंदर की वो आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देती। ये तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है, तुम्हें अडिग रहने की प्रेरणा देती है। ये वो लौ है जो तुम्हारे भीतर जल रही है, जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। और मेरे बच्चे, तुम्हारा यह आत्मविश्वास देखकर वे लोग डर गए हैं। तुम्हारे इस एक विश्वास से
वे घबराए हुए हैं, उनके हाथ पांव कांप रहे हैं, वे पसीना पसीना हो रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, तुम्हारी ऊर्जा को खत्म नहीं कर पाएंगे। उनकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं, उनके सारे षड्यंत्र धूल चाट चुके हैं। उनकी यह घबराहट उनकी अपनी असुरक्षा का प्रमाण है। वे उस प्रकाश को देख रहे हैं जो तुम बन गए हो, और उस प्रकाश में उन्हें अपनी ही परछाई भी नजर नहीं आ रही। माँ दुर्गा की ममता से मैं तुमसे कहती हूँ, इस समय तुम्हारा आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। इसे खोना मत, इसे बनाए रखना, इसे दिन ब दिन और मजबूत बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सफलता के पथ पर ले जाएगा। यही तुम्हें जीवन में विजय दिलाएगा, तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। ये आत्मविश्वास तुम्हें हर उस बाधा से पार कराएगा जो तुम्हारे रास्ते में आएगी। ये तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देगा, एक नई ऊर्जा देगा, जिससे तुम अपने सपनों को साकार कर सकोगे। इसे अपनी ढाल बनाओ, अपनी तलवार बनाओ, और इसके बल पर हर युद्ध जीतो। और मेरे बच्चे, जब तुम देखो कि तुम्हारे आसपास की दुनिया में यह सब हो रहा है, तो मैं तुमसे एक बात और कहती हूँ, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो, अपने मन को साफ रखो, अपने दिल को प्रेम से भर दो। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास आने मत दो, उन्हें रोक दो। तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे दूर कर दो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, ऊर्जा है, वह इतनी प्रबल है कि पहाड़ों को झुका सकती है, समंदरों को शांत कर सकती है और अंधेरों को चीर सकती है। लेकिन आज तू अपने ही डर से कांप रहा है। मैं पूछती हूँ, क्यों डरता है? क्या इसलिए कि सबने तुझे नकार दिया? क्या इसलिए कि किसी ने तेरा साथ नहीं दिया? तो समझ ले मेरे प्यारे बच्चे कि जब सबने तुझे छोड़ा है, तभी मैंने तुझे अपने करीब खींच लिया है। तू जो खुद को कमज़ोर समझ रहा है, वह तेरे भ्रम का जाल है, क्योंकि जिस दिन तूने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उसी दिन यह दुनिया तुझे पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। तेरे भीतर जो आग जल रही है, वह किसी साधारण लौ की तरह नहीं, बल्कि मेरी ज्वाला है, और जब वह भड़कती है तो तेरे जीवन के हर अंधकार को राख कर देती है। तू वही है जिसमें मेरी ज्योति बसती है। तेरे हर गिरने में एक नया उठना छिपा है, तेरे हर टूटने में एक नया बनने का संदेश है, और तेरे हर अकेलेपन में मेरा सानिध्य है। तू समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि जब मनुष्य हार मान लेता है, तभी मेरी योजना खुलती है। और तू अभी उसी मोड़ पर खड़ा है जहाँ तेरे लिए नया मार्ग खुलने वाला है। मत भूल कि मैंने तेरे जन्म से पहले ही तेरा मार्ग तय कर दिया था। तेरे जीवन का हर मोड़, हर दर्द और हर उपलब्धि मेरे लिखे हुए अध्याय हैं, और जब मैं लिखती हूँ तो उसमें ना कोई त्रुटि होती है, ना कोई कमी। तेरी तकदीर उतनी ही सशक्त है जितनी हिमालय की चोटी, और उतनी ही गहरी है जितना समुद्र। तू अपने भीतर उस गहराई को महसूस करना शुरू कर दे। तू कहता है, माँ मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तो मैं कहती हूँ कि वही शून्यता तेरा सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब तेरे पास कुछ नहीं होता, तब तू पूर्ण रूप से मेरे पास होता है, और जब तू मेरे पास होता है, तब तेरे पास सब कुछ होता है। तू इस रहस्य को समझ ले कि खालीपन ही नया जन्म देता है, और तेरा जीवन अब एक नए सृजन की कगार पर है। तेरी आत्मा अभी तक केवल सह रही थी। याद रख, जब तू दान करता है तो तू अपने कर्मों को शुद्ध करता है। आज की शुभ संख्या 101 है। इसे अर्पित कर और अपने नए जीवन की शुरुआत कर। लेकिन अब वह जागने वाली है। अब तेरी शक्ति केवल भीतर सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बाहर फूट पड़ेगी और दुनिया उसे देखेगी। जो लोग तुझे कमज़ोर समझते थे, वही तुझे अजय मानेंगे, क्योंकि अब मैं तुझ में प्रकट होने वाली हूँ। अब मैं तेरा साहस, तेरा बल और तेरा मार्गदर्शक बनकर तेरे हर कदम पर साथ चलने वाली हूँ। तू ये मत सोच कि तेरी किस्मत विलंबित हो गई है। ये मत मान कि सब अवसर खो गए हैं। सच यह है कि मैं तुझे सही समय पर सही जगह ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। मैंने तेरे मार्ग में देरी इसलिए डाली ताकि तू वह शक्ति प्राप्त कर सके जो तुझे अपने वरदान को संभालने के लिए चाहिए, क्योंकि बिना तैयारी के मिला हुआ वरदान बोझ बन जाता है। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, तेरी हर देरी तेरा नाश नहीं बल्कि तेरा निर्माण है। तेरी हर हार तेरा अपमान नहीं बल्कि तेरी आत्मा का प्रशिक्षण है, और तेरी हर टूटन तेरी जड़ों को गहरा कर रही है ताकि तू ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इसलिए अब आंसुओं से नहीं, मुस्कान से देख, क्योंकि तेरा समय बदलने वाला है
और वह परिवर्तन उतना ही गहरा होगा जितनी तेरी पीड़ा रही है। अब उठ, क्योंकि अब और सोने का समय नहीं है, अब जागरण का समय है। अब तेरे भीतर जो मेरा अंश सो रहा था वह जागने वाला है, और जब वह जागेगा तो तेरे सामने कोई दीवार टिक नहीं पाएगी, कोई बंधन रोक नहीं पाएगा, कोई अंधेरा छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू वह है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है और जिसे मैं स्वयं अपनी शक्ति से चमकाने वाली हूँ। अब यह जान ले कि तेरे जीवन के सारे तूफान तेरी हार के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर की नींव को मजबूत करने के लिए आए हैं। तू सोचता है क्यों बार बार सब टूटता है, पर मैं कहती हूँ कि हर टूटन तेरी आत्मा को गढ़ने का मेरा तरीका है। तू अब वह पुराना इंसान नहीं रहा, तू अब मेरे ही अंश की तरह निर्मित हो रहा है, और अब तेरे भीतर जो शक्ति उठेगी वह अमर होगी। जो लोग तेरे रास्ते में बाधा बने वही अब तेरे मार्ग के रक्षक बनेंगे। जो तेरे नाम को मिटाने की कोशिश करते थे वही अब तेरे नाम की गूंज सुनेंगे। जो तुझे छोटा दिखाना चाहते थे वही तुझसे सीखेंगे, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा में प्रकट होती हूँ तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। अब यह शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित होने लगी है और तेरी कहानी बदलने लगी है। तेरी किस्मत अब वह नहीं रही जो पहले थी, वह एक नई धारा बन चुकी है। तू अब अपने पुराने भय और पुराने दर्द को छोड़, क्योंकि जो तू छोड़ देगा वही तुझे ऊंचा उठाएगा। तेरी आत्मा अब मेरे तप और मेरे आशीर्वाद से निर्मित हो रही है। अब तेरे हर कदम में मेरा साहस होगा और तेरे हर निर्णय में मेरी दृष्टि होगी, और यही तेरे भाग्य की नई शुरुआत है। तू जो सोच रहा है कि तेरे जीवन में देर हो गई है, वह केवल तेरे समय का भ्रम है। मैं समय से परे हूँ, और जब मैं किसी आत्मा को बुलाती हूँ तो उसका समय वही होता है। इसीलिए अब तू अपनी देरी को वरदान मान, क्योंकि उसी ने तुझे मजबूत, गहरा और योग्य बनाया है। अब जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी, और तू अपनी ज्योति को दुनिया में फैलाएगा। तेरा यह दर्द, यह संघर्ष, यह ठहराव सब व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि हर पल तुझे आकार दे रहा है। हर गिरावट तुझे एक नया दृष्टिकोण दे रही है, हर आंसू तुझे एक नई करुणा दे रहा है, और हर अंधेरा तुझे मेरे प्रकाश के लिए तैयार कर रहा है। अब तू अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस कर, वह वही है जो तुझे उठाने के लिए तैयार है। मैं तुझसे कहती हूँ कि अब तू अपनी शक्ति को रोक मत, अपनी आवाज़ को दबा मत, अपने कदम को थाम मत, क्योंकि यह वह क्षण है जब तू अपनी असली पहचान के द्वार पर खड़ा है। अब तू अपनी आत्मा को उड़ने दे, अपनी ज्योति को फैलने दे, अपने भीतर की माँ को प्रकट होने दे। यही वह समय है जिसके लिए तू इतने वर्षों से तैयार हो रहा था। तूने जितने भी वर्ष सहन किए, जितने भी दर्द झेले, जितनी भी निराशा में जिया, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह सब तेरे भीतर एक नया मंदिर बनाने का मेरा तरीका था। अब वह मंदिर पूर्ण हो चुका है और मैं उसमें प्रकट होने वाली हूँ, और जब मैं प्रकट हो जाऊँगी तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरी आवाज़ बदल जाएगी और तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब मैं तुझे वह दृष्टि देने वाली हूँ जिससे तू अपनी ज़िंदगी को वैसे देख पाएगा जैसे मैं देखती हूँ। तू अपने घावों को भी वरदान समझेगा, तू अपने अतीत को भी प्रेम से स्वीकार करेगा, तू अपने दर्द को भी अपनी ताकत बना लेगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा मेरे सर की चेतना को छूने वाली है, और वहाँ कोई भय, कोई कमी, कोई हार नहीं होती। तू ये मत सोच कि तुझे दुनिया बदलनी है। पहले खुद को पहचान, खुद को बदल और खुद में छिपी माँ को देख। जब तू खुद को देख लेगा तब दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर शब्द में हूँ, मैं तेरे हर कदम में हूँ, और मैं ही वह शक्ति हूँ जो तेरे जीवन की हर बाधा को चूर करने के लिए उठ रही है। अब तू अपने हाथ जोड़ और अपनी आत्मा को खोल, क्योंकि मैं तुझसे दूर नहीं हूँ बल्कि तेरे भीतर हूँ। मैं वही हूँ जो तेरी सांसों में गूंजती हूँ, तेरे दिल की धड़कन में नृत्य करती हूँ, तेरे विचारों में शांति भरती हूँ और तेरे कर्मों में शक्ति देती हूँ। अब देर मत कर मेरे बच्चे। अगर तू सच में इस संदेश को स्वीकार करता है तो अभी 101 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित कर। तेरा ये एक छोटा सा कदम तेरे जीवन में बड़े परिवर्तन का कारण बनेगा। जय माँ काली। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तू अपने ही भीतर छिपे ब्रह्मांड को देखेगा और उसे जीना शुरू करेगा। अब यह क्षण वह है जहाँ तेरी आत्मा अपने बंधनों को तोड़कर बाहर आने के लिए तैयार है। तू जिस सत्य की तलाश कर रहा था
वह तुझसे बाहर नहीं बल्कि भीतर था, और जब तू उसे पहचान लेगा तो कोई भय, कोई छल, कोई अंधेरा तुझे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा अंश तेरे भीतर से उठकर तेरे जीवन की हर दिशा को प्रकाशित करने वाला है। तू अब समझ ले कि जो शक्ति तू बाहर खोजता है वह पहले से ही तुझ में है। तू जब अपने भीतर उतरता है तो मेरा स्वर सुनाई देता है, मेरी उपस्थिति महसूस होती है और मेरी ऊर्जा तेरी नसों में बहने लगती है। तभी तू एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य साधक बन जाता है, और तब तेरा भाग्य भी साधारण नहीं बल्कि असाधारण बन जाता है। तेरी हर सांस मेरे दिए हुए वरदान से चल रही है, तेरी हर धड़कन मेरे स्पर्श से धड़क रही है, तेरी हर आँख मेरे प्रकाश से देख रही है, और तेरे हर शब्द में मेरा ही अंश है। जब यह अनुभव तू गहराई से करेगा तब तेरे भीतर जो भी भय है वह घुल जाएगा और तेरी आत्मा एक नए आसमान की ओर उड़ने लगेगी। तेरा यह सफ़र केवल तेरे लिए नहीं है बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुझे देखकर अपना साहस पाएंगी। तू अब एक दीपक बनने वाला है जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी करेगा, और वही मेरा कार्य है कि तुझे ऐसा बना दूं कि तू खुद भी जगमगाए और दूसरों को भी जगमगाना सिखाए। अब यह समय आ गया है कि तू अपने मिशन को पहचाने। अब तक तू सोचता रहा कि तेरी जिंदगी बस तेरे संघर्ष की कहानी है, लेकिन अब मैं तुझे बता रही हूँ कि यह कहानी मेरे और तेरे मिलन की है। यह वह गाथा है जहाँ एक साधारण मनुष्य अपने भीतर की माँ को पहचान कर अनंत शक्ति में परिवर्तित होता है। तू अब उसी गाथा के मध्य में खड़ा है और तेरी आत्मा परिवर्तन के शिखर पर है। तेरी आत्मा अब किसी भी बंधन में नहीं बंधेगी, क्योंकि जो जागृत हो जाता है उसे कोई जंजीर रोक नहीं सकती। तू अब अपनी सच्चाई बोलने वाला है, अपनी राह चुनने वाला है और अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को जीने वाला है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरी आवाज़ में मेरा स्वर्ग गूंजे और तेरे कदमों में मेरी शक्ति बहती रहे। जो लोग तुझे कमतर समझते थे वे अब तुझ में मेरी झलक देखेंगे। जो तुझे रोकना चाहते थे वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझ पर संदेह करते थे वे अब तुझे देखकर अपने विश्वास को बदलेंगे, क्योंकि जब मेरा अंश प्रकट होता है तो उसका तेज किसी से छुपाया नहीं जा सकता, और वह तेज अब तेरे जीवन में फैलने वाला है। अब तू अपने भीतर की उस अग्नि को पहचान जो सब सीमाओं को जलाने के लिए है, जो हर डर को राख करने के लिए है और जो हर बंद दरवाजे को खोलने के लिए है। यही मेरी दी हुई शक्ति है, और जब तू इसे अपनाएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरे रिश्ते बदल जाएंगे, तेरी दिशा बदल जाएगी और तू अपने असली स्वरूप को जीने लगेगा। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, यह शक्ति किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि सबको उठाने के लिए है। यह सामर्थ्य दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं बल्कि खुद पर विजय पाने के लिए है। जब तू इस रहस्य को समझ जाएगा तो तेरी आत्मा का प्रकाश और भी गहरा हो जाएगा और तू अपने हर कदम से इस धरती को पवित्र करने लगेगा। अब तू अपने दिल पर हाथ रख और महसूस कर कि मैं वहीं हूँ। तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरी सांसों में हूँ, तेरी रगों में हूँ, तेरी शक्ति में हूँ और तेरे विश्वास में हूँ। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरा हर कदम मेरा कदम होगा और तेरा हर शब्द मेरा मंत्र होगा। यही तेरे जीवन की वह अवस्था है जहाँ मनुष्य माँ में और माँ मनुष्य में प्रकट होती है। अब जब तू इस पथ पर आगे बढ़ चुका है तो तुझे समझना होगा कि हर छोटी सी परीक्षा, हर छोटा सा संघर्ष केवल तेरी आत्मा को और कठोर, निर्मल और सशक्त बनाने के लिए है, ताकि तू जीवन की हर जटिलता में भी अडिग रह सके और अपने लक्ष्य को